राम राम जी, क्या हाल है सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट लेकर के आज फिर जो आपके सामने हाजिर हुआ हूं और अपडेट क्या कुछ रहने वाली अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों आज हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी बड़ी खबरें जो आज के न्यूज़पेपर में आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी को लेकर के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई, सीईटी नहीं होने से लाखों युवा सरकारी नौकरी में भाग लेने से वंचित होने से नाराज। तो हरियाणा में सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी लागू किया गया, मगर एक ही बार सीईटी होने से लाखों युवा सरकारी नौकरियों में भाग लेने से वंचित रह गए और इससे उनमें नाराजगी भी है। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि 2019 के बाद बनी प्रदेश सरकार में सीईटी लागू होने के बाद सिर्फ अब भर्तियां पूरी हो रही हैं। सीईटी लागू होने करने की जो घोषणा से पहले चल रही भर्तियों को रोक दिया गया और विज्ञापित पद वापस ले लिए थे। तो इस घोषणा के 1.5 साल बाद सीईटी लागू किया गया तो उसमें ऐसी शर्तें लगा दी कि सीईटी में 60% से ज्यादा अंक लेने के बावजूद भी युवा ग्रुप सी के पदों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि सीईटी में कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार 4 गुना का शॉर्ट लिस्ट करने की जो शर्त दे दी गई और इसका खामियाजा बेरोजगार युवा भुगत रहे। तो हर साल सीईटी आयोजित करना था मगर नहीं कराया गया। इससे वे शिक्षित बेरोजगार युवा नौकरी पाने से वंचित रह गए जो सीईटी देने के पात्र हैं, मगर सीईटी नहीं होने से नौकरी पाने के लिए जो है पात्र नहीं हो पाए हैं। तो सीईटी में अगर यह शर्त नहीं होती तो कम से कम एक पदनाम जैसे पदों की कुल संख्या का 4 गुना तो बुलाया जा सकता था, मगर इस शर्त के कारण पदों की संख्या ही बराबर उम्मीदवार ही पेपर दे पाए। तो सीईटी को पात्रता बनाया जाना चाहिए था। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नए पद एचएसएससी को भेज रही है, मगर पुराने सीईटी पास उम्मीदवारों से इन्हें भरकर उन लाखों युवाओं का हक मारा जाएगा जो सीईटी होने पर जो अंक प्राप्त करने के बाद भी पात्र बन जाते और जिन्होंने सीईटी दे रखा था मगर उनके अंक कम थे वे दोबारा सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके अंकों में सुधार हो जाए, मगर सरकार और आयोग सीईटी कराने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में सीईटी कराने के लिए कहा था, मगर सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी। तो शिक्षित बेरोजगार युवा नाराजगी से भरा पड़ा, जिसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में जो है भुगतना पड़ सकता है। तो भी लगातार जो है भाजपा सरकार जो है युवा विरोधी फैसले ले रही है और युवाओं का जो हक मारने का काम कर रही है। तो भाई अगली बड़ी अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं। भाई हरियाणा में शिक्षक भर्ती ने बढ़ाई चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की चिंता। तो हरियाणा में नियमित भर्ती के कारण 50 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। गुरु शिष्य अनुपात को कायम करने के लिए चाहिए 1500 शिक्षक। तो हरियाणा में हो रही शिक्षक भर्ती ने चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। हरियाणा में हुई नियमित शिक्षक भर्ती के कारण कॉन्ट्रैक्ट पर समग्र शिक्षा अभियान SSA के तहत सेवा करने वाले 50 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग कैडर में हो चुकी है। नियमित भर्ती मिलने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दे रहे शिक्षक विभाग को छोड़कर जा चुके हैं और हरियाणा की शिक्षक भर्ती से सबसे ज्यादा परेशानी विभाग को गुरु शिष्य अनुपात कायम करने में आएगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 में देश भर के शिक्षा विभाग को मार्च 2025 तक गुरु शिष्य अनुपात कायम करने के निर्देश दिए थे। मान्यता विरोध करना शुरू कर देंगे। इस समय शिक्षा विभाग ने 1500 के करीब शिक्षकों की जो है कमी है। अब जो अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं भाई, पदों को HKRN से भरने की तैयारी। 1 माह में 40 से अधिक श्रेणियों में निकाली गई भर्ती, सरकार पहले ही दे चुकी है इस नौकरी की गारंटी। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी और ग्रुप डी के अधिकतर पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN से भरने की तैयारी में है। 1 माह में HKRN के माध्यम से करीब 40 श्रेणियों में भर्ती विज्ञापित की जा चुकी है और उनमें अधिकतर जो है अध्यापकों के पद शामिल हैं। इसके अलावा इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ प्रोग्राम कानून विशेषज्ञ तक जो है HKRN के माध्यम से रखे जा रहे हैं। तो इसी माह जो हजारों पदों पर और भर्तियां निकाली जाएंगी और चुनाव से पहले जो युवाओं को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो हरियाणा में कुल स्वीकृत 4.50 लाख पदों के मुकाबले 2.70 लाख ही नियमित कर्मचारी हैं। करीब 1.80 लाख कर्मचारी की जो पद हैं वो खाली हैं। इनमें 60,000 से अधिक पदों पर जो पक्की भर्ती चल रही है, जबकि शेष पर जो कच्ची भर्ती होगी। इसके लिए हरियाणा के मुख्य सचिवों ने सभी विभागों, निगमों और बोर्डों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। तो पक्की भर्ती के लिए निर्देश दिए गए हैं और वह अपने मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC व हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC को जो भेजें और कच्ची भर्ती के लिए HKRN को मांग पत्र भेजा जाए। तो HSSC और HPSC के माध्यम से पक्की भर्ती के समय में
जो है अधिक लगता है और अधिकतर भर्तियां कोर्ट में चैलेंज हो जाती हैं, जबकि एचकेआरएन में ऑनलाइन आवेदन माने जाते हैं और बिना किसी लिखित परीक्षा के अंकों की मेरिट और सामाजिक आर्थिक अंकों के आधार पर नौकरी ऑफर की जाती है। तो हर बार जो है विपक्ष प्रदेश में खाली पड़े पदों को लेकर सरकार की घेराबंदी करता है। सरकार ने एचकेआरएन के जरिए भर्ती कर इसका तोड़ निकाला है। तो एक और ग्रुप डी की पक्की भर्ती भी। तो भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बीसी और बीसीबी के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो इसीलिए अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने प्रमाण पत्र बनवा ले और जल्द ही ग्रुप डी की भर्ती को विज्ञापित किया जाएगा। और आयोग ने 13,000 से अधिक पदों पर जो है भर्ती की है। तो भाई नुकसान भी पक्की भर्ती के लिए लंबा इंतजार। इसी माह जो हरियाणा सरकार 1.30 लाख कच्चे कर्मचारियों सेवानिवृत्ति यानी 58 साल तक नौकरी की गारंटी दे चुकी है। इसीलिए जो है इन पदों पर पक्की भर्ती नहीं निकलेगी। इसका असर ये रहेगा कि नए युवाओं को पक्की भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना होगा और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उनके खाली पदों पर ही जो भर्ती हो सकेगी। तो यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। कच्चे कर्मचारियों नाम पर स्वीकृत पदों को भरा जा रहा है और अगर पक्के पदों पर कच्चे कर्मचारियों को यूं ही लगाते गए तो भविष्य में हरियाणा के युवाओं के लिए पक्की भर्ती निकलेगी नहीं। ये कहना भाई जो अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ है भाई सुभाष लांबा प्रधान, उसके जो ये कहना भाई। और अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं भाई पुलिस भर्ती का जो पीएसटी शेड्यूल जारी। तो भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य पुलिस में जो है पुरुष सिपाही ने सामान्य ड्यूटी के 5,000 पदों के लिए आयोजित शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएमटी के बाद अब शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा पीएसटी का कार्यक्रम तय कर दिया है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी उनका पंजीकरण आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है और उम्मीदवारों से अपील है कि वे शेड्यूल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे और पुरुष सिपाहियों की शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा यानी पीएसटी के बाद 1,000 महिला जो हैं उनकी सिपाहियों की शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षा जो कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो ये हरियाणा में आज सरकारी नौकरी भर्तियों लेकर बड़ी खबरें थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं भैया एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।